राणा साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। आपकी जो बातें हैं इससे पहले भी हमने सुनी हैं, काफ़ी बेबाकी से आप सच्चाई को सामने में रखते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि जिस तरीके के इल्ज़ामात चल रहे हैं वादी के अंदर, क्या लगता है आपको कि एक छोटे से रूम में बंद होकर के तमाम तर छोटी पार्टियां, जो इलाकाई पार्टियां हैं, वो सब आपस में गड़बड़ हो गई हैं? उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से पॉलिटिक्स करें और किस तरीके से अवाम के राइट्स को आगे बढ़ाने के बजाय वो आपस में ही उलझ गई हैं और उल्टे सीधे इल्ज़ामात की चीज़ें आमने सामने देखी जा रही है और बयानबाजी हो रही है। राणा साहब, आज देखिए, आज जो अल्ताफ साहब का बयान था जी, खासकर कहने के लिए कि मैं सज्जाद गनी लोन को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ, तो वो अंग्रेजी में कहावत है, पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक। अब सज्जाद गनी लोन भी वही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के पैदावार हैं जिसको लेकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान पे वो जो इल्जाम लगा रहे थे। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो ये नई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस नई तो नहीं है बट प्रोमिनेंस में अब रिसेंटली आई है, काफी समय के बाद रिवाइव करी है सज्जाद गनी लोन ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि बीच में ये पार्टी तो खुरियत का पार्ट बन चुकी थी, सेपरेटिज्म में इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो अब कहीं ना कहीं वापस उसको पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं अब अपना वजूद कायम करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको पता है कि सामने जो टक्कर है वो कांटे की है और इसलिए अब दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि सपोर्ट एक दूसरे को करेंगे और जो भी जितना भी एनसी वोट है वो कहीं और ना, एंटी एनसी वोट है वो कहीं और ना जाए, वो कम से कम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की ओर डाइवर्ट हो जाए। और ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट ना खड़ा करके, कांग्रेस का कैंडिडेट ना खड़ा होके तकरीबन जो वोटिंग है बाइपोलर हो जाती है, दो ग्रुपों में बढ़ जाती है, एक प्रो एनसी है और एक एंटी एनसी। अभी एंटी एनसी वोट कितने कैंडिडेट्स में बढ़ता है, इंडिपेंडेंट्स में बढ़ता है, ये देखने लायक होगा, बट आज ऑफ नाउ तो प्रयास ये किया जा रहा है कि एंटी एनसी वोट ज्यादा खेमों में ना बटे और कंसोलिडेशन हो सके। ठीक है राणा साहब, एक ईमानदारी से ये चीज़ हमारे सामने, आवाम के सामने आप ये चीज़ रखिए, चूँकि आप काफ़ी करीब से और काफ़ी हिस्टोरिकली आप जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या वाकई इतनी बुरी पार्टी है, या फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी उन्हें उम्मीदवार बनाया लोगों ने मत दे करके, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी भी तरह के बेहतर काम को या जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक अगला कदम नहीं उठाया है? जम्मू कश्मीर की तरक्की में कोई काम नहीं किया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम तर ऑड इवेंट समझना चाहता हूं इस वक्त। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जम्मू कश्मीर जिस हालत में है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मैं जिम्मेदार मानता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के पिछले 35 साल के हालातों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है डबल टॉक, डबल फेस, वो जो मखौटा पहन के रखते हैं, दिल्ली में एक मखौटा, जम्मू में एक मखौटा, कश्मीर में एक मखौटा। और इन्होंने ऐसी राजनीति खेली है जिसमें अलगाववाद, उग्रवाद को बढ़ावा ही दिया है। हम ये भूल जाते हैं कि 89 में अगर यही लोग सैकड़ों आतंकवादियों को नहीं छोड़ते जिससे उनका मनोबल बढ़ा, तो ये आज हालात नहीं होते। हम ये भूल जाते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जब किडनैप हुई तो उन 5 आतंकवादियों को छोड़ने का डिसीजन लेने वाले मुख्यमंत्री भी फारूक अब्दुल्ला ही थे। हम ये भी भूल जाते हैं कि 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था तो उनको मरने के लिए छोड़कर लंदन भागने वाले भी फारूक अब्दुल्ला थे। ये सच्चाई है कश्मीर में जो, मगर ये भी एक सच्चाई है कि जो उनके अपोजिट में पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कोई दूध की धुली नहीं है। चाहे वो पीडीपी रही हो, पीडीपी वो पार्टी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तक अडॉप्ट किया मुस्लिम मुत्ताहिदा मुहाज का, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का, वो पार्टी है जो कश्मीर में कहती है कि डुअल करेंसी चले, वो पार्टी है जो कहती है फ्री बॉर्डर हो, वो पार्टी है जिसका इलेक्शन सिंबल ही मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वाला है। तो कहीं ना कहीं मैसेज क्लियर कम्युनिकेट करती है कि हम कम्युनल पॉलिटिक्स में हैं। सज्जाद लोन आज पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जो 30 साल से अलगाववाद पॉलिटिक्स कर रहे थे, 30 साल से सेपरेटिज्म की बात कर रहे थे, और
और पॉलिटिकल विंग एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप का अल-बकर का था जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो ये सब पार्टीज अब एक दूसरे में, जैसे कहा कि ये बड़े क्लासिक एग्जांपल है पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक, इसमें सबके हाथ काले हो चुके हैं। अब एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 100 साल पुरानी पार्टी है, एक डीप रूटेड पार्टी है, लार्ज कार्डर बेस है, डेडिकेटेड कार्डर बेस है, और वो उनका स्ट्रेंथ है।